पहला सवाल यह है कि अगर उज़लाती नबज़ में अगर सुर्खी आ रही है पखाने में, तो वो सौदा है या वो खून है? क्योंकि खून और चीज़ है और सौदा और चीज़ है। खून एक मुरक्कब चीज़ है, जबकि सौदा खुश्की के सबब है। मुख्तसर इसका जवाब यह है कि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि रंग को रंग में तब्दील करना ये पहला दर्जा है। यानी अगर किसी की नबज़ अगर खुश्क गर्म मिजाज में हो तो उसके पहले दर्जे के अंदर जो सुर्खी आएगी वो सौदा के सबब होगी। यानी वो नबज़ पहले दर्जे में लज्जत और हबस के मकाम पर होगी, और अगर नबज़ सोज़श वाले मकाम पर चली जाए उसमें जो सुर्खी आएगी वो खून या ब्लड की वजह से होगी। नतीजा ये हुआ कि आपने सिर्फ नबज़ को ही नहीं समझना बल्कि नबज़ के मदारज मर्ज़ को भी समझना। पहले दर्जे में मदारज मर्ज़ में लज्जत और हबस में जब उसका बौल व ग्रास अगर सुर्खी माइल हो तो वो सौदा के सबब है, और अगर नबज़ सोज़श के मुकाम पर चली जाए तो फिर वो खाना जो है उसके अंदर खून की आमेज़श होगी जो कि किसी सरियान के फटने का सबब होगा। दूसरा सवाल कि हमें उसका इलाज क्या करना है। जैसा कि मिजाज को मिजाज में तब्दील करने के लिए मुहर्रक दवाइयों का इस्तेमाल और ग़िज़ा का इस्तेमाल काफ़ी होगा, और सिर्फ़ एक ही नबज़ को जो कि तहरीक वाली नबज़ है उससे अगली नबज़ को सिर्फ़ एक ही मिजाज का मुहर्रक शदीद ग़िज़ा और दवा देने से रंग को रंग में तब्दील कर देंगे और उसको मुकम्मल शफा हो जाएगी। और अगर सोज़श वाला मुकाम फट चुका है और उसमें खून की आमेज़श आ रही है तो फिर आपने ये समझते हुए कि वो अज़ा सोज़श की वजह से फट चुका है, उसमें से खून रिस रहा है और वो पखाने में सबब है, तो वहाँ आपने अगले दर्जे की दवाइयों का इंतखाब करना है सोज़श को कम करने के लिए, जिसमें मुलयन है, मुसल है, और आगे वाली एक नबज़ की दवाई उसके साथ लाजमी शामिल होगी जिसको मुहर्रक शदीद इस्तेमाल कराने से फौरी फ़ायदा होगा। दोनों नब्ज़ों को ग़िज़ा और दवा के तौर पर हिकमत के
इन गहराइयों को समझते हुए, असूलों को समझते हुए आप ग़ज़ा और दुआ का इस्तेमाल कराएंगे तो ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक हो जाएंगी। एक दो जी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफिज़।